प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है तब विपक्ष संसद को ठप कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास 5 अगस्त की तारीख को वर्षों तक याद रखेगा। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी। पिछले साल राम मंदिर के निर्माण की भी शुरुआत इसी दिन हुई और इस साल हॉकी में भारतीय टीम 4 दशक के बाद मेडल लेकर आई है। पीएम मोदी बोले कि देश के युवा खेल में गोल पर गोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक सेल्फ गोल करने पर लगे हैं। विपक्ष सिर्फ देश हित के काम को रोकने की कोशिश में लगा है। देश की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। उनके देनी है यही 5 अगस्त है, तो बच्चों को खाना अच्छा लगता जब है। पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश कैसे बदल रहा है इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मचे त्राहिमाम से सीख लेते हुए राज्य में एक दिन के लिए टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया। 12,000 से ज्यादा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एक दिन में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी। लेकिन इस तेजी के बाद अब कई केंद्रों में टीके ही नहीं मिल रहे हैं। भारी भीड़, लेकिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के टीकाकरण केंद्रों ने कमाल किया। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में एक दिन में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। ये 21 जून के मध्य प्रदेश के 16 लाख के रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा है। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है जिसमें अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मंगलवार को 12,000 से ज्यादा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन देने का काम किया। ये औसत से दुगना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये दोबारा हो सकेगा। रविवार को राज्य में सिर्फ 8,140 टीके लगे। सोमवार को 3,80,000 टीके लगाए गए। पिछले शुक्रवार को 8,60,000 टीके लगे और शनिवार को 6,20,000। किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स बनाने का एक खामियाजा ये होता है कि उसके पिछले दिनों में और
आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम लोग इस वक्त लखनऊ के शहरी इलाके में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर है। कल यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी थी वैक्सीन के लिए, हमें बताया गया है, लेकिन आज आप देख सकते हैं एक दिन बाद यहाँ लिखा हुआ है आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, अग्रिम आदेश तक स्थगित है। सर वैक्सीन का आज जितना मतलब ऑल दो हाउ मच वी इंक्वायर्ड तो पता चला है कि वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो खत्म हो गई है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि मैं कल भी गया था, यहाँ पे रामादीन कॉलेज है, बट देयर वाज नथिंग वेरी सिस्टमैटिक। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आप फॉर्म कहाँ से लेंगे। आज हम यहाँ है कि घर के पास में, यहाँ बंद है सर, ये क्या सिस्टम है। लखनऊ से महज 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खेड़ी में भी ऐसी ही कहानी है, जहां सरकारी अफसरों ने माना है कि मंगलवार के रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अतिरिक्त वैक्सीन इस्तेमाल कर ली। देखिए, वैक्सीन का हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि कल हमारी जो तो आज की भी डोज थी वो हमने कल खत्म कर ली थी कि भीड़ को देखते हुए आज शाम तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे तक उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से भी कम वैक्सीन लगी थी, जबकि एक दिन पहले इस वक्त तक 10 लाख से ज्यादा टीके लग चुके थे। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। उधर आज बात करते हैं ओलंपिक की, जहां पर आज गोल्ड की उम्मीद है। 57 किलो वर्ग में रवि दहिया थोड़ी देर में फाइनल खेलने के लिए उतरेंगे। उनका परिवार और गांव भी गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठा है। उनके पिता से बात की है हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। राकेश जी, आज रवि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज फाइनल्स है, किस तरह से देख रहे हैं मैच? आज जी फाइनल पूरे गांव देखेगा जी, पूरे गांव की उम्मीद है जी, हमारे को भी उम्मीद है जी गोल्ड मेडल ले आएगा जी, और उनके गुरुओं को भी जी, और हमारे गांव है जी, जितने उनके गुरु कोच हैं जी, ये महाबली सतपाल पहलवान जी हैं जी गुरु मैन, और ये हंसराज जी हैं गांव के जो मिट्टी में करे हैं, और जी कई कोच और भी हैं जी। एक अरुण है हमारे गांव का जी पहलवान, वो साथ में रहता है जी, वो भी एक बहुत अच्छा रेसलर है जी, और 12-13 साल से जुड़ रहा है जी रवि के पास। उसके बाहर रसिया में भी उसके साथ गया था जी प्रैक्टिस में, और पहले भी गया था जी कई बार। मतलब ये बहुत मतलब मेहनत करवाता है जी, इसकी बहुत देख रेख रखता है जी। कितनी उम्मीद है गोल्ड मेडल की आपको, गाँव वालों को क्या कह रहे हैं? ये जी बहुत उम्मीद है जी, पूरे गाँव को और पूरे देश को गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद है जी, हमको भी पूरी उम्मीद है जी। 23 साल का है रवि, काफ़ी यंग एज में इतना कुछ अचीवमेंट, किस तरह से देखते हैं, कितने आप गौरवान्वित है? ये जी रवि छोटा आकर पहलवानी करने लग गया था जी, 6 साल का गांव में एक ब्रह्मचारी ने करवाई थी जी 2-3 साल, फिर वो 17 साल स्टेडियम में छोड़ा जी महाबली के पास। वहाँ जी कई कोच भी थे, वहाँ उसकी ट्रायल ली, बोले ये अच्छा लड़का चलागा, ये बहुत ऊपर लेवल में पहुँचागा, उसको रख लिया। तो वहाँ यहाँ तो मैट की सुविधा नहीं थी गाँव में, वहाँ से मैट की सुविधा मिल गई, और खाने पीने का मतलब उसको पूरा मिल गया जी, एक पूरा रेस्ट मिल गया जी। गाँव में तो जी रहते थे, कुछ न कुछ हम सोचते थे लार सा कोई सामान लेना दुकान से, या बड़ा मोटा खेत में हम खेती करते हैं जी, खेत में भाई कुछ चाह पानी ले जा, रोटी ले जा, तो वहाँ जी पूरा टाइम मिल गया उसको। 10-11 साल का वहाँ स्टेडियम में रहने लगा था 70 साल में, और जी अपने देश का नाम रोशन करने में लग रहा है जी, और बहुत एक संघर्ष की बात करी जाए राकेश जी, क्या क्या संघर्ष आपने, आपके परिवार ने देखे रवि? हमने जी संघर्ष जी ये अपने खेती का काम है जी, ये संघर्ष है जी। जमींदार है अपना, कोई जमीन तो है नहीं करके जी, इतनी किले 1 एकड़ से भी कम है जी। तो ये सब को मतलब ऐसे ही काम न्यून ले देगा, उधार है ब्याज पे कहीं से अपना काम चला रहे। कोई फसल भी बीच में डाउन हो जाती थी, मक्खन और दही और दूध वो सुबह स्टेडियम में लेकर जाता था, 6:30 वाली रेल पकड़ता था, नरेले से यहाँ से पैदल चलता था, तो 4-5 किलोमीटर हो जाता था वहाँ तक जहाँ था जी पैदल। हाँ जी, मतलब यहाँ से लामपुर बॉर्डर 1.5 किलोमीटर, फिर नरेले से थोड़ा स्टेशन तक है, फिर 2 किलोमीटर जी पुराने आजादपुर से मॉडल टाउन तक जी। अच्छा। 5 हो जाता जी, 4-5 पकड़ के आप जाते थे? हाँ, ट्रेन में जाते थे। और ये रोज सुबह करते? हाँ, रोज सुबह जी। फिर आने के बाद जी 10-11 बजे आता मैं, फिर यहाँ से जी अपना रोटी खा गया अपने खेत में काम करता।